साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम जॉब के डेली करंट अफेयर्स पर। दोस्तों, आज है 2 अगस्त और हम बात करेंगे 2 अगस्त तथा 1 अगस्त से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर जो आपके परीक्षा विशेष के लिए उपयोगी हैं। दोस्तों, 13 जुलाई के बाद से हमने कोई करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड नहीं कर पाए हैं। इस दरमियान जितने भी करंट अफेयर्स बने हैं उसे जुलाई मंथ के मंथली करंट अफेयर्स वीडियो के साथ जोड़कर कवर कर दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निर्यातक बनो मिशन किस राज्य सरकार की पहल है? कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या फिर बिहार? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। उद्देश्य क्या है आप इसको जान लीजिए। इसका मुख्य उद्देश्य है स्थानीय व्यापारियों को पंजीकृत कर उसका समर्थन करना जो विदेश में व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। राजस्थान से जुड़ी हुई कुछ अन्य योजना है जिसे आप याद रख सकते हैं। मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, घर घर औषधि योजना और मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। ये सभी योजनाएं जो हैं राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं, आप इसे याद रखें। वहां के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? 31 जुलाई, 30 जुलाई, 1 अगस्त या फिर 29 जुलाई? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 31 जुलाई। यह दिवस उन रेंजरों को याद करने के लिए मनाया जाता है जो ड्यूटी के दौरान मारे गए हैं या फिर घायल हुए हैं। रेंजर जो है वन रेंजर या पार्क रेंजर को संदर्भित करता है, आप इस चीज को याद रखेंगे। अभी हाल ही में एक पुरस्कार देने की घोषणा हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड। ये अवार्ड जो है महेंद्र गिरी को दिया जाएगा जो कि राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड से संबंधित हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कॉर्पेट का 36वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर। यह इंडोनेशियाई नौसेना और भारतीय नौसेना के बीच हुआ। यह प्रश्न डिफेंस से जुड़ी हुई है, तो आइए डिफेंस से संबंधित अन्य युद्ध अभ्यास को भी एक बार हम रिकॉलिंग कर लेते हैं जो हाल के दिनों में संपन्न हुआ है। डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास, ये भारत और फ्रांस के वायुसेना के बीच हुआ राजस्थान के जोधपुर में। युद्ध अभ्यास 2021 जो है भारत और अमेरिका के बीच राजस्थान में हुआ। इसे अलग से कोई नाम नहीं दिया गया था, युद्ध अभ्यास ही नाम था इसका। संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2 भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रानीखेत उत्तराखंड में हुआ। जगह का नाम भी काफी महत्वपूर्ण होता है, कभी कभी आपसे जगह का नाम पूछ ले जाते हैं। उसके बाद है वरुण अभ्यास 2021, ये अरब सागर में भारत और फ्रांस के बीच। बर्ज प्रहार युद्ध अभ्यास 2021, ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। काफी इंपॉर्टेंट है ये। खंजर अभ्यास 2021, ये किर्गिस्तान और भारत के मध्य हुआ। भारत और यूरोपीय संघ के मध्य संयुक्त नौसैनिक अभ्यास अभी कुछ दिन पहले संपन्न हुआ था अदन की खाड़ी में। अभी इंद्र युद्ध अभ्यास 2021 जो है ये 1 अगस्त से 13 अगस्त के मध्य आयोजित किया जा रहा है रूस में, भारत और रूस के बीच। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कलाकार को कॉमिक्स दुनिया की ऑस्कर माने जाने वाली बिल आजनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसका सही आंसर जो है वो है जॉन पियर्सन और आनंद राधा कृष्ण। जॉन पियर्सन ये इंग्लैंड के हैं और आनंद राधा कृष्ण ये भारतीय हैं, तो दोनों को यह पुरस्कार दिया गया है, इसलिए आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ई होगा। अन्य ऑप्शन की अगर हम बात करें, डॉक्टर चारू खोसला, तो इसे ग्रीन पिनियर अवार्ड 2021 दिया गया है। और राधा कृष्ण शेषाद्री सुमंत से आप याद कीजिए इसे कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो इसे जो कुछ दिन पहले डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रसिद्ध व्यक्ति को प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आशा भोसले, लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन या फिर रजनीकांत? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, आशा भोसले, जो कि लता मंगेशकर की बहन है, इसे यह अवार्ड दिया गया है। आशा भोसले को 2000 ईस्वी में जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और 2008 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। इस बार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? आपको याद होगा, रजनीकांत को याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की किंग मिर्च, जिसे भूत जोलोकिया मिर्च भी कहते हैं, इसकी पहली खेप लंदन निर्यात किया गया? यह विशेषकर किस राज्य में पाई जाती है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। नागालैंड में यह मिर्च पाई जाती है और इस मिर्च को 2008 में जीआई टैग दिया गया था और 2007 में जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया के सबसे तीखे मिर्च का तमगा इसे दिया गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और निर्यात से संबंधित हाल के दिनों में बहुत सारे प्रश्न बने हैं, जिसे एक बार आप रिकॉर्डिंग कर लेते हैं तो आपको सारा याद आ जाएगा। फजली आम जो कि वेस्ट बंगाल का है, ये बहरीन निर्यात किया गया है। जर्दालू आम ये बिहार के हैं, बिहार के भागलपुर में विशेषकर पाई जाती है और इसे इंग्लैंड निर्यात किया गया है। केसर आम गुजरात का, इटली निर्यात किया गया है। जितने भी उत्पाद आप देख रहे हैं ये सारे जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है, जिसे विदेशों में निर्यात किया जा रहा है। लाल चावल असम का, इसे अमेरिका निर्यात किया गया है। भालिया गेहूं कुछ दिन पहले चर्चा में था, ये गुजरात का है, इसे केन्या और श्रीलंका निर्यात कर दिया गया है। जलगांव केला ये महाराष्ट्र का है, दुबई निर्यात किया गया है। चेरी मिस्र कश्मीर से दुबई निर्यात किया गया है। मूंगफली पश्चिम बंगाल ये नेपाल निर्यात किया गया है। कटहल जो है त्रिपुरा का, इसे लंदन निर्यात किया गया है। ड्रैगन फ्रूट इसे दुबई निर्यात किया गया है। और बर्मीज अंगूर जो है अभी चर्चा में था कुछ दिन पहले, असम का है, इसे दुबई निर्यात किया गया है। और मदुरे चमेली फूल को अमेरिका और दुबई निर्यात किया गया है। और जामुन ये यूपी का है, इसे लंदन निर्यात किया गया है। तो इतनी सारी प्रश्न को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में कितने बाघ रिजर्व को CATS मान्यता प्रदान किया है? 12, 10, 14 या फिर 11? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 14। बाघों के बेहतर संरक्षण और प्रबंधन हेतु इस टाइगर रिजर्व को CATS मानक मान्यता दिया गया है। टाइगर प्रोजेक्ट की हम बात करें तो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है 1973 में हुई थी और वर्तमान में कुल 52 टाइगर रिजर्व हैं भारत में। सबसे पुराना टाइगर रिजर्व जो है वो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड का है और नवीनतम रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य जो राजस्थान का है ये है। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? गांधीनगर, नोएडा, इंदौर या फिर चेन्नई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गांधीनगर। नोएडा, इंदौर, चेन्नई ये भी हाल के दिनों में करंट से रिलेटेड हैं, तो आप इसे भी जान लीजिए। नोएडा जो है, नोएडा में अभी भारत का पहला पोर्ट टैक्सी का परिचालन शुरू हुआ है, जो कि नोएडा फिल्म सिटी से एयरपोर्ट तक परिचालन करेगा। पोर्ट टैक्सी क्या होता है? इसमें जो है कोई भी ड्राइवर नहीं होंगे। वहीं इंदौर जो है, अभी हाल ही में इंदौर में एशिया की सबसे लंबी ट्रैक जो कि 11 किलोमीटर का है, वाहन टेस्टिंग ट्रैक है ये बनाया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है, जो कि एशिया की सबसे लंबी वाहन टेस्ट ट्रैक है और इस पर 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो भी वाहन है इसकी टेस्टिंग की जा सकती है। नेक्स्ट है चेन्नई। चेन्नई में भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण केंद्र खोला गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में हैट्रिक गोल करने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी है? रानी रामपाल, वंदना कटारिया, सिमरनजीत कौर या फिर पूनम यादव? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, वंदना कटारिया। वंदना कटारिया जो है ओलंपिक में हैट्रिक गोल करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नेशनल मिनरल इन्वेंटरी के आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य में सोने के अयस्कों का सबसे बड़ा भंडार है? कर्नाटक, केरल, पंजाब या फिर बिहार? निश्चित रूप से आपके दिमाग में अगर यह प्रश्न अगर आप तक नहीं पढ़े हैं अब तक तो कर्नाटक सोच रहे होंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर है बिहार। बिहार में जो है इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अधिक सोने के अयस्क का भंडार है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? साइरस पूनावाला, आधार पूनावाला, सोनू सूद या फिर नरेंद्र मोदी? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला को यह पुरस्कार इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने महामारी के दौरान बेहतरीन काम किया है और ये कोविड शील्ड बनाकर लोगों की जान बचाई है, जिसके लिए यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक श्रेणी के लिए न्यूनतम मजदूरी में 27 रुपये वृद्धि करने का निर्णय लिया है? राजस्थान, बिहार, पंजाब या फिर गुजरात? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। राजस्थान से एक प्रश्न याद रखेंगे, कृषि आधारित सौर प्लांट का निर्माण जो है वो राजस्थान में ही किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है,
नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बिपिन रावत, जी आकाश कुमार, एस.एन. घुरमरे, विवेक राम चौधरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एस.एन. घुरमरे। ये जो है जी आकाश का जगह लेंगे। और अगर हम विवेक राम चौधरी की बात करें तो इसे कुछ दिन पहले वायुसेना के उप प्रमुख बनाए गए हैं। नौसेना के वर्तमान में अध्यक्ष हैं करमबीर सिंह और इसकी स्थापना जो हुई थी नौसेना का वो 1950 में हुई थी। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, अमी घिया या फिर अंजुम चोपड़ा। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु इससे पहले रियो ओलंपिक में पदक जीता था और अभी जो है ये कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है ओलंपिक टोक्यो में। तो इस तरह 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। अगला प्रश्न है, किसने टोक्यो ओलंपिक में टेनिस मेंस यानी पुरुष सिंगल का खिताब जीता? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर जेवरेव। अगर हम टेनिस की बात करें तो टेनिस की दुनिया में हर वर्ष 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं, जिसमें कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और अमेरिका ओपन शामिल है। अब तक 3 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन ये संपन्न हो चुके हैं, जिसमें पुरुष एकल का खिताब तीनों में ही नोवाक जोकोविच रहा है, जबकि महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलियाई ओपन नोमी ओसाका, फ्रेंच ओपन बारबरा क्रेजिकोवा और विंबलडन ओपन एशले बार्टी ने जीता है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 2 अगस्त, 1 अगस्त, 3 अगस्त या फिर 4 अगस्त। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 1 अगस्त। यह 1 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन केंद्र सरकार ने 1 अगस्त 2019 को 3 तलाक खिलाफ कानून बनाया था। इसी को सेलिब्रेट करने के लिए प्रत्येक साल 1 अगस्त को जो है यह दिवस मनाया जाता है। वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित किया गया? लंदन, मुंबई, न्यूयॉर्क या फिर कोलंबो। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, लंदन। इसकी सह अध्यक्षता जो है ब्रिटेन और केन्या के द्वारा किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, विद्या प्रवेश प्रोग्राम। इस तरह का स्कूल पहले सिर्फ शहर में हुआ करता था, लेकिन इसे गांव में बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने इस तरह के प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ की मिरेकल मॉम के नाम से प्रसिद्ध किस धाविका का निधन हो गया? निर्भय कौर, निर्मल कौर, मन कौर या सुष्मिता कौर। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, मन कौर। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में भारत किस महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की? जुलाई, अगस्त, सितंबर या फिर अक्टूबर। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अगस्त। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसका उत्तरदायित्व है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। हाल ही में किसने ई रूपी नामक डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी, शक्तिकांत दास, निर्मला सीतारमण या फिर रामनाथ कोविंद। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। ई रूपी के रूप में भारत को एक नई डिजिटल भुगतान व्यवस्था मिलने जा रही है। इसे एनपीसीआई, जिसे हम नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं, इसके द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, अमेरिका के पहले धार्मिक स्वतंत्रता मुस्लिम राजदूत किस भारतीय अमेरिकी को नियुक्त किया गया है? रशद हुसैन, यूसुफ खान, सैयद उस्मान अजहर मखसूसी या फिर शाहनवाज हुसैन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रशद हुसैन। रशद हुसैन को वहां के राष्ट्रपति जो बिडेन के द्वारा इस पद पर नियुक्त किया गया है। अन्य ऑप्शन भी करंट से रिलेटेड है। यूसुफ खान जो है उसे ओलंपिक पुरस्कार दिया गया है कुछ दिन पहले, और सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को भी कॉमनवेल्थ पॉइंटर ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश में दिव्यांगों को सहायता उपकरण मुहैया कराने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में इसका आयोजन किया गया था। यह आयोजन केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा ADIP योजना के तहत किया गया।
अगर ऑप्शन में सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय नहीं रहे तो आप दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भी आंसर टिक कर सकते हैं। इसमें जो है दिव्यांगों को निःशुल्क उनके टूल्स उसकी आवश्यकता अनुसार निःशुल्क वितरण किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद जिसे हम CSIR कहते हैं ने नेत्रहीन के लिए किस डिवाइस को विकसित किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, दिव्य नयन। आइए देखते हैं इस सेशन के आखिरी प्रश्न को। इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2019 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी किसे चुना गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रमोद भगत। ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और इसे ही इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2019 में सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी घोषित किया गया है। इस पुरस्कार की घोषणा लेट से हुई है। इसका कारण जो है कोविड-19 महामारी रहा है, जिसके कारण इस पुरस्कार की घोषणा अब जाके हुई है। तो दोस्तों ये थे आज के सेशन का प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में कल से 3 अगस्त के साथ रेगुलर करंट अफेयर्स में।